आज की नई कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। उस दिन सुबह 5 बजे मैं अपने घर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं बस स्टैंड पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी बस निकल चुकी थी। मेरे पास 8:30 की बस के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं चाय नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लग रही थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 8-10 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी का साफ दिखाई दे रहे थे। उनको भूख लग रही थी। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़कर भाग जिंदगी सा गया था। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 20 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 20 रुपए का मिलेगा क्या? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। मगर मुझे शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े शर्माए। मैंने कहा, बेटा मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम भी खाओगे? वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े फटे पुराने होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के ये शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने खाना बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 10 रुपए का साबुन लेकर नल के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास में चलने वाला लंगर में खा लेना। और मैं खाने के पैसे देकर फिर अपने रास्ते की ओर निकल पड़ा। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तन हो चुके थे। मैं बस स्टैंड की ओर निकला। मेरा मन भारी लग रहा था। मेरा मन उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में शनि मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, ये प्रार्थना करने लगा, इन बच्चों की ये हालत, ये भूख आप कैसे देख लिया करते हो? चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? दूसरे ही पल मेरे मन में एक विचार आया, पुत्र अभी तक तो जो उन्हें खाना दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वे सब अपने सोच से किया? मैं एकदम चौंक गया। ऐसा लगा जैसे मेरे भगवान से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, हम नियमित मात्रा में हैं, उसके कार्य महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि खुद भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। हमें हमेशा सभी गरीब की मदद जरूर करनी चाहिए।